डीएमके सांसद तिरुचि एन शिवा ने वायनाड भूस्खलन पर कहा, हमें हर घटना से सीखना चाहिए। वायनाड में जो हुआ वो बहुत बड़ी त्रासदी है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। केंद्र सरकार को राज्य के साथ समन्वय में हर कदम की योजना बनानी होगी। No, I said prevention is better than cure. We should learn from every incident. What happened in Wayanad is a very big tragedy that should not have happened. See, nowadays all the hills, all the forests have become totally tonsured. People cut the trees and inhabitants come inside. रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, कल झारखंड के लोकतंत्र के लिए काला दिन था। विधायक 5 साल में नौकरी और बेरोजगारी भत्ता देने के उनके वादों पर जवाब मांग रहे थे। बहुत जल्द राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। देखो, झारखंड के लिए तो लोकतंत्र के लिए काला दिन था कल। और जिस तरह माननीय विधायकगण जवाब मांग रहे थे, जवाब कि 5 साल हो गए, आपने वादा किया था 5 लाख नौकरी देंगे हर वर्ष, बेरोजगारी भत्ता देंगे और फिर खटाखट 1 लाख रुपए देंगे, लेकिन जवाब नहीं आया। और उसके बाद जब विधायकगण जब मांग कर रहे थे और फिर धरने में बैठे, आलम देखो कि जब विधायकगण विधानसभा के अंदर धरने में बैठे, रात में बिजली काट दी गई, रात में पानी काट दिया गया, न एयर कंडीशन, सब कुछ अंधेरे में गुप्त में लगा, किसी गुफे में बंद कर दिया गया। ये हालात पैदा कर दिए। आप देखो, अगर मुख्यमंत्री आवास का बिजली पानी काट दिया तो क्या होगा? यह सरकार वादा खिलाफी वाली सरकार, यह सरकार झूठी सरकार। अब हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इन्होंने 5 साल कुछ काम नहीं किया और आज जब सदन शुरू हुआ तो 17 विधायकों को एक कलम से निलंबित कर दिया गया। ये तानाशाही। पीएम मोदी से मुलाकात करने पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा, बेंगलुरु एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है जो उन्हें बहुत अधिक राजस्व देता है। विश्व नेता और विश्व निवेशक बेंगलुरु आ रहे हैं। मनमोहन सिंह के समय में बेंगलुरु को बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर दिए गए। अब जब जनसंख्या बहुत बढ़ गई है तो मैंने पीएम से हमारी मदद करने का अनुरोध किया। Bangalore is very important. Bangalore is a state, a city which is giving them lot of revenue. The world leaders and world investors are coming to Bangalore. We should, at the time of Manmohan Singh ji, there was a big infrastructure given to Bangalore. You see electronic city, you see a airport flyover, you see that Nilmangala flyover, including that on the way to Kolar, all these things was being given at the central government at that point of time. Now population has been increased a lot. Now I have requested the Honorable Prime Minister to help us. भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा, दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठ गई है जिसे कोई काम से मतलब नहीं है। उनको बस दाम से मतलब है कि कैसे उन्हें पैसे मिले और कैसे भ्रष्टाचार करने का मौका मिले। समाधान इसका ये है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बने, यहाँ पर भाजपा को लाया जाए। सर, दिल्ली को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर ह्यूमन बीइंग बना दिया है। इस पूरे देश में दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी निकम्मी सरकार अरविंद केजरीवाल की बैठ गई है जिसका कोई मतलब काम से नहीं है। उसको बस दाम से मतलब है, कैसे उसको पैसा मिले, कैसे भ्रष्टाचार करने के मौके मिले। आज फिर से बच्चों को करंट लगने से लोग एक्सपायर किए। डूबने से पहले आप देख रहे हैं, उसके पहले भी करंट लगने से बचा गया। प्रदूषण से जो लोग मर रहे हैं उसकी तो काउंटिंग नहीं हो पा रही है। समाधान इसका ये है कि इस सरकार को यहां से हटा करके नरेंद्र मोदी जी के हाथों में दिल्ली को दिया जाए और ये जो 76,000 करोड़ का बजट है, ये बजट का जो लूट हो रहा है उसको बंद किया जाए। इसका एकमात्र उपाय है कि आम आदमी पार्टी को हटाइए, कांग्रेस को देख लिए हैं और भाजपा को लाइए। एलजेपी रामविलास के सांसद शांभवी चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब उन्हें 10 दिन पहले ये सूचना मिल गई थी कि ऐसा कुछ होने वाला है तो सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी थी।
जी बिल्कुल, ये बात कल सदन में उठी थी और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब उनको बहुत समय पहले लगभग 10 दिन पूर्व उनको ये सूचना मिल गई थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो सरकार हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी थी? यहाँ पर आकर के वो सदन में हल्ला हंगामा करते हैं, बेफिजूल का समय बर्बाद करते हैं सदन का, लेकिन अपने जहाँ पे उनकी सरकार है वो वहाँ पे खुद यहाँ पे आके बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर जहाँ उनकी खुद की सरकार है वहाँ पे तो वो कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। और उनकी लापरवाही की वजह से आज हमारे देश ने कितने सारे नागरिक को खोया है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।